अवतार का अर्थ आपको बता दी तो साधारण शब्दों में कहें, जहाँ पर अपना साधारणीकरण कर लिया जाए उसी को अवतार धारण करना कहते हैं। कहते हैं भगवान ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है। अब मान लीजिए हमने पहले भी बताया कि निर्गुण निराकार को यदि पकड़ना हो, उसे देखना हो तो देख पाओगे। जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसे पकड़ पाओगे, देख पाओगे। आत्मा को कभी देखा है? नहीं देखा ना। है तुम्हारे अंदर ही, हमारे अंदर ही, लेकिन कभी देखा नहीं, उसे पकड़ नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते। जिस प्रकार जल को आप नहीं पकड़ सकते, नहीं छू सकते हो, लेकिन जल अगर बर्फ बन जाए, एक टेम्परेचर अलग दे दिया जाए, तो उसी बर्फ को आप पकड़ भी सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसी प्रकार कहते हैं भगवान निर्गुण है, निराकार है, लेकिन संसार के जो जीव माया में लिप्त हैं, तो माया में लिप्त जीवों को निकालने के लिए भगवान क्या करते हैं? निर्गुण से सगुण बन करके संसार में आते हैं, अपना साधारणीकरण करते हैं। अवतार का अर्थ यदि देखेंगे आप तो मान लीजिए कि साधारण सा आपको उदाहरण दे करके समझा देते हैं कि भगवान संसार में क्यों आते हैं और इनको क्यों आना पड़ता है। बोले मान लीजिए आप एक घर है, घर के ऊपर छत है, छत के ऊपर भगवान है, छत के नीचे हम हैं। अब छत के नीचे जो जीव है, जो भक्त है, जो साधक है, भगवान को कहता है कि प्रभु ऊपर मुझसे मिलने के लिए या मुझे आपसे मिलना है, उसके लिए भगवान आप नीचे आ जाओ ना। भगवान कहते हैं कि देख, यदि अगर तुझे मिलना है तो तुझे ऊपर आना पड़ेगा। अर्थात छत में जो सीढ़ियाँ होती है ना, उसे संस्कृत में सीढ़ियों को अवतरणिका कहा जाता है। इसलिए भगवान का जो जन्म लेना होता है उसे अवतार धारण करना कहा जाता है। संसार में भगवान अवतार लेते हैं। क्यों लेते हैं? बोले जब जीव कहता है कि प्रभु मुझे तुमसे मिलना है, तो किस प्रकार मिलूं? भगवान कहते हैं कि ऐसा कर, नाम रूप की जो सीढ़ी लगी है ना, इसको पार करके और तू ऊपर आ जा। साधना की जितनी सीढ़ियां, नाम रूप की सीढ़ियां को पार करके तू ऊपर आ जा। मैं छत पे हूँ, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुझे मिल लूंगा। अब जीव कहता है कि भगवान मुझसे तो ये सीढ़ियां चढ़ी ना जाएंगी, क्योंकि नाम रूप को पार करके कोई वैरागी, कोई बिरला ही वैराग्य ले सकता है महाराज, और भजन करके भगवान को साधना से प्राप्त कर सकता है। तो मुझसे तो ये नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं फिर कैसे मिला जाए? तो ऊपर नहीं आ सकता तो मिला कैसे जाए? तो जीव क्या कहता है, साधक क्या कहता है, भक्त क्या कहता है कि प्रभु मान लो सीढ़ी सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए होती है कि नीचे उतरने के लिए भी होती है? भगवान कहते हैं नीचे उतरने के लिए भी होती है। तो अगर मैं नाम रूप की सीढ़ी को चढ़ करके ऊपर नहीं आ सकता, तो तुम नाम रूप का आश्रय लेकर के नीचे ही क्यों नहीं आ जाते हो महाराज? इसलिए भगवान उस भक्त की आकांक्षा, उस भक्त साधक की इच्छा को पूरी करने के लिए बोले नाम रूप का आश्रय लेकर के जब संसार में उसी सीढ़ी से उतर करके आते हैं, अपना साधारणीकरण कर लेते हैं, तो उसी को भगवान का अवतार लेना कहा जाता है। हमारे पुराणों में, हमारे सदग्रंथों